सभी छात्रों का स्वागत है मेरे नए क्लास में। और आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को दशमलव और भिन्न के बारे में। ठीक है, तो देखिए आपको क्वेश्चन तो मिलता रहेगा, आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हो, बार बार स्किप करके फिर निकल जाते हो। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब आप बार बार स्किप करते हो किसी भी चीज़ को, मान के चलो आप पढ़ना चाहते हो, आपने किताब रखा सामने पढ़ने के लिए, ठीक है, तो पढ़े उसको नहीं, बस आपने कहा चलो ये इस वाले पन्ने को नहीं पढ़ते दूसरे पन्ने को, तो आप किताब कभी पढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो कभी स्किप मत किया करो, देखो तो पूरा देखो वीडियो को, नहीं देखना है तो फिर छोड़ो हटाओ, नहीं देखना है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग सोच करके रखिए, ये नहीं बार बार आप स्किप मत करिए कि कहना नहीं मुझे नहीं देखना है, मैं आगे देखूंगा इसके आगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं मेन पॉइंट बहुत सारे छूट जाएंगे जो आपके एग्जाम में हो सकता है आ जाए। ठीक, तो इसलिए पूरा वीडियो देखिए। चलिए हम बात करने वाले हैं दशमलव और भिन्न के बारे में। तो सबसे पहले हम भिन्न के बारे में बात करेंगे। भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न किसे कहते हैं और इसको कितने भागों में बांटा गया है। जो पहला भिन्न होता है, इसको बोलते हैं समभिन्न। क्या बोलते हैं? समभिन्न। इसको बोलते हैं विषम भिन्न। क्या बोलते हैं? विषम भिन्न। और सबसे लास्ट वाले को बोलते हैं मिश्र भिन्न। क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न। चलिए भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न के बारे में जान लो। जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके उसे हम भिन्न कहते हैं। और उसके बाद में यहां पर दिया गया सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, जो सम भिन्न होता है इसका मतलब हो कि ऊपर वाली जो संख्या है, जैसे कि हम लिखते हैं P/Q, तो यहां पर क्या चीज हो कि जो Q है वो इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये तो सभी के लिए होगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो सबके लिए होगा, सबके लिए। अब यहाँ पर देखेंगे क्या होता है, जो P है वो छोटा होना चाहिए Q से। जो P होगा ये छोटा होना चाहिए Q से, तो ये क्या हो जाएगा, सम भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अगर विषम भिन्न के बारे में बात किया जाए तो विषम भिन्न कहते हैं जो P/Q दे दिया गया है, जहां पर P बड़ा हो किससे, Q से। जो P है वो आपका बड़ा हो किससे, Q से। अगर Q से बड़ा है P आपका तो क्या हो जाएगा, वो विषम भिन्न हो जाएगा। और इसी भिन्न को हम मिश्र भिन्न में भी लिखते हैं, जहां पर P/Q दिया गया हो और ये चीज क्या हो, यहां पर भी अप्लाई होता है, यानी कि P बड़ा हो Q से, तो हम उसे लिख देते हैं, एक कोई नंबर आगे ले लेते हैं। ठीक है, ये मान के चलो Q का गुणांक है कोई भी, मान लेते हैं 3Q। ये इसको ऐसे लिखा जाएगा n और R/Q लिख दिया जाएगा। R क्या होता है, जो शेष बचता है उसे R से दर्शाते हैं। n आपका जितने नंबर के साथ में आपने गुणा किया था वो हो जाएगा। ये Q है, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न। क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो भिन्न के बारे में आप लोगों ने मतलब ब्रेक जान लिया है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम पहुंच जाते हैं भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना कैसे करेंगे। आप भिन्नों की तुलना मान के चलिए, मैंने लिख दिया कि 1/2 और, ठीक है, 2। और क्या मतलब तुलना कैसे, कि बराबर है या नहीं बराबर है, यही चीज की तुलना होती है ना, बराबर है या नहीं है। और मैंने लिख दिया 3/4। क्या ये दोनों बराबर होंगे? इसके लिए दो तरीका होता है, एक दशमलव के अनुसार, दशमलव प्रसार पर, और एक होता है आपका इसको, इसके हर को बराबर कर। चलिए अब हम देखते हैं। ठीक है, दशमलव प्रसार के अनुसार पहले देखते हैं और उसके बाद में फिर हम देखते हैं इसको। तो दशमलव प्रसार, 2 से अगर हम 1 को भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। इसको 3/4 अगर हम करते हैं तो 3/4 क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 5 से ही हम पाओ 25 से 75, ये 0.75 हो जाएगा। यहां से लेकर 0.75। ठीक है, अगर बता दें 25 चौके 100 हो जाता है, 25 से 75 हो जाता है।
ये आपका हो गया 0.50 और 0.75। तो ये बताओ बड़ा कौन सा होगा, बड़ा कौन सा होगा? अगर हम यहाँ पर लिख भी दें, अगर हम यहाँ पर लिख भी दें तो देखना क्या चीज़ बड़ा है आपका, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, तो 2 बटे यहाँ पर 4 हो गया। ये देखो ये दूसरे वाले का नियम है। यहाँ पर अगर हम इसी क्वेश्चन को इसके अनुसार लगाएं, इसके हर बराबर करके, तो जो 1/2 है और 3/4 है, तो 4 में 4, जो ये 3/4 है इसमें 4 है हर, और इसमें 1/2 में कितना हर है 2, तो 2 को क्या करेंगे 4 करने के लिए 2 दूनी 4, ऊपर भी हम 2 का गुणा कर देंगे तो 2 एक कम 2/4 और 3/4, तो इसमें बड़ा कौन सा होगा? जो 3/4 है ये बड़ा हो जाएगा। आपको क्या बड़ा हो जाएगा? 3/4। और इसमें बड़ा कौन सा होगा? 0.75 बड़ा हो जाएगा। कौन सा बड़ा हो जाएगा? 0.75, क्योंकि आप जानते हो 50 कम होता है 75 ज़्यादा होता है। इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब भिन्नों की तुलना के बाद में हम इनके योग और घटाव के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए ये पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, ए स्टार, ठीक है, ए स्टार बी बराबर अगर होता है 1/b प्लस 1/a प्लस 1/b माइनस 1/ab अगर होता है, तो क्या 5, जो भी हो जिस तरीके से बनता है आप लोग बना लेना। ठीक है, स्टार मेरा तो नहीं बन रहा है, चलिए मैं फिर से कोशिश करता हूँ, बन गया। ओके, स्टार 5 स्टार 7 कितने के बराबर होगा? 5 स्टार 7 कितने के बराबर होगा? चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले b को यहाँ गुणा करो, a का यहाँ पर गुणा कर दो। तो यानी कि आप जब करोगे तो क्या करोगे, 7 को सबसे आगे और 5 को यहाँ पर पीछे, तो 7 + 5 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर जो आपका 1 दिया गया इसको लिख लो, अब बटे कितना, 7 और 5 का गुणा कर दो, 7 और 5 35 हो जाएगा। 7 5 12, 12 में से 1 घटा कितना आ जाएगा, 11, 11/35, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 11/35। आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन दिया गया है अगला क्वेश्चन, 2.25 गुणे 0.005 गुणे 0.004 का मान क्या होगा? ये बराबर कितना होगा? ठीक है, चलिए बताइए बराबर क्या होगा। बताओ। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, अगर आपने गुणा किया है तो भी ठीक है, नहीं गुणा किया है तो चलो इसको हम देखते हैं। यहां से आपका क्या आ जाएगा, 225 गुणे कितना आ जाएगा, 225 गुणे, और क्या आ जाएगा, गुणे 10 के पावर -2 आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, 5 गुणे, क्या आ जाएगा, 5 गुणे, और कितना, 10 के पावर -3 आ जाएगा। यहां पर गुणा कितना आ जाएगा, 4 गुणे 10 के पावर माइनस फिर से 3 आ जाएगा। तो क्या होगा, इनके जो पावर से ये माइनस वाले इनको हम जोड़ लेंगे और इधर गुणा कर लेंगे। तो देखो 5 चौक 20 और 225 का अगर हम 20 के साथ में गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 225। देखो जब भी हम 2 के साथ में गुणा करते हैं तो क्या करो, 5 से गुणा करने पर उसका आधा कर दिया जाता है और 2 से गुणा करने पर उसका 5वां भाग ले लिया जाता है। ठीक है, तो चलो इसको हम 5 से भाग कर देते हैं। 5 से भाग करो, तो ये होगा आपका 45 गुणे क्या हो जाएगा, 100। और 100 का मतलब क्या होगा, क्योंकि कहां से 5 चौक 20 हो गया था और 20 और यहां से 5 में तो 20 पंचे 100 हो गया, गुणे यहां पर ये 10 का पावर कितना हो जाएगा, 3 2 5 3 8 -8 हो गया। चलिए अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अगर दशमलव में आंसर आ रहा है, इसमें वैसे दशमलव में आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, सॉरी है दशमलव में आंसर है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 4.5 और गुणे देखो 10 के पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो ये वाले हैं तो 2 हो जाएगा इसका, एक यहाँ पर जो दशमलव लगा है तो इसका बढ़ जाएगा, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, गुणे 10 के पावर -8। अब ये -8 में से 3 आपका घट जाएगा तो कितना आएगा, 4.5 गुणे 10 की पावर -5, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन है उसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है 5 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे, ठीक है, 2 प्लस 1 बटे 3 प्लस 1 बटे 4। ये सभी क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल देते हैं बच्चों को, ठीक है, लेकिन मैं आपके हर एक कंफ्यूजन को क्या करूंगा, दूर करूंगा। यहां पर आप 4 को गुणा करना है, ठीक है, 4 का गुणा यहां पर करोगे या इस 4 को लेकर के जाओगे ऊपर वाले के साथ में गुणा कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहला स्टेप जो यहां से हम बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 2 प्लस क्या हो जाएगा, 4 एक कम 4 हो गया, 4 यहां पर, और यहां पर क्या हो जाएगा, 4 ते 12 और 1 13 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 13 का गुणा यहां पर कर देंगे इसके साथ में, और इस 13 को हम सबसे ऊपर के साथ में लेकर चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 5 प्लस 1 बटे, तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 13 कम 13, और बटे कितना हो जाएगा, देखो 13 दूना 26, और 26 और 4 कितना होता है, 26 और 4 30 होता है। कितना होता है, 30। अब क्या करोगे, 30 का गुणा इसके साथ में करोगे और इस 30 को सबसे ऊपर लेकर के चले जाओगे, यहां पर मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 30 सबसे ऊपर आ जाएगा तो 30 एक कम 30 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, देखो 30 एक कम 30 बहुत, 30 में अगर हम 13 जोड़ देते तो कितना हो जाएगा, 43, और इस 43 का 5 के साथ गुणा करके 30 में जोड़ दो, तो यहां पर गुणे 43 हो जाएगा आपका, बटे भी आपका 43 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इस 43 का गुणा करो इसके साथ में, तो 5 ते 15 के 5 कितने बचे, 5 ते 15 के 5 कितने बचे, 1, और 5 चौक 20 और 1 21, फिर प्लस आपका 30 हो गया बटे 43 हो गया, बराबर क्या, जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200, सॉरी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 245 बटे 43, 245 बटे 43, यानी कि आपका अगर आंसर देखा जाए जो यहाँ पर 5 बाहर था, इसको भी हम अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 सही 30 बटे 43, ये भी आपका आंसर हो जाएगा, 5 सही 30 बटे 43, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 43 का यहाँ पर हम मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं। इसको आप मिश्र भिन्न में अगर लिखना चाहे तो आसानी से इस तरीके से लिख सकते हो, जो भी प्लस में आगे हो उसी को मिश्र भिन्न में सबसे आगे कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, चलिए आपका नया क्वेश्चन है, चलिए करिए इसको। चलो मैं बता देता हूं, ठीक है। सबसे सरल तरीका क्या होगा कि 10, देखो मैंने अभी बताया था आपको, जो भी उसके आगे संख्या है वो किस रूप में होता है, उसके प्लस के रूप में होता है, ठीक है। तो प्लस आपका क्या है, यहाँ पर ये 5 प्लस 3 बटे 10 दिया गया है, ठीक है। तो अगर करोगे तभी भी वही आए, 10 पचे 50 और 3 53 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 5 करोगे तभी भी वही आएगा। तो सेम हम क्या करेंगे, इसको अलग कर लेंगे, अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 प्लस 3 बटे 10, और प्लस यहाँ पर अगर करेंगे तो 8 प्लस 5 बटे 8 हो जाएगा। यहाँ पर -7 और -7, क्योंकि ये माइनस होगा, ये यहाँ पर प्लस हम करते तो ये माइनस के चक्कर में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 7 बटे 8। अब देखो क्या होगा, ये 7 है, यहाँ पर 8 5 13, 13 में से आप 7 को घटा दोगे कितना बच जाएगा, 13 में से अगर हम 7 को घटाते हैं तो कितना बचेगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 7 6 13, यानी कि 6 बच गए। और प्लस आप जानते हो ये देखो यहाँ पर 7 बटे 8 है, यहाँ पर 5 बटे 8, तो 7 में से अगर 5 को निकालेंगे तो क्या बच जाएगा,
माइनस 2/8 आपका आ गया। तो दो 2 एकम 2 चौके 8 हो गया, और 10 और 4 का जो एलसीएम होता है वो होता है 40। कितना होता है? 40। तो 40 का एलसीएम हम लेंगे, तो 40 जो एलसीएम होगा, यहाँ पर 4 का गुणा, यहाँ पर 10 का गुणा, तो ऊपर भी आपका 10 का गुणा हो जाएगा और यहाँ पर भी ऊपर आपका 4 का गुणा। तो 4 3 12 हो गया और माइनस 10 एकम 10 हो गया। अगर हम निकालते हैं तो आपका 6 + 2/40 आ जाएगा। 2 एकम 2 विषयियम, तो बराबर ये क्या हो जाएगा? देखो 6 जो आपका बाहर दिया गया, ये तो आपका किस में हो जाएगा? मिश्र भिन्न के रूप में आपका ये गुणांक हो जाएगा। ठीक है, तो 6 सही 1/, क्या आपका आंसर आ जाएगा? 20 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका आंसर? 6 सही 1/20 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए। 1/0000378 किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? यदि 3.718 बराबर हो 1/0.2689 के। ठीक है, तो ये आपका दशमलव में किसके बराबर होगा, यही आपका क्वेश्चन कह रहा है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा आपका जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हो और डरो मत, क्योंकि जो मैथ है ये बहुत ही आसान होता है, इतना कोई कठिन नहीं होता है। थोड़ा सा बस इतना मान के चलो, जो रीजनिंग वगैरह होते हैं उसमें कुछ क्वेश्चन आपको कठिन मिलेंगे, मैथ में बहुत कम ही कठिन मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, इससे पहले इस क्वेश्चन को किया जाए। ठीक है, चलो क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये जो 3.718 दिया गया, इसको पहले इसी रूप में हम चेंज कर लेते हैं। किस रूप में? सेम इसी रूप में हम चेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1/0 जो 0 दिया गया है, इसको हम 3.718 और गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा? देखो माइनस में होगा आपका 1 2 3 4, दशमलव कितने स्थान हटा है? 4, तो 10 के पावर माइनस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसका रूप किसके रूप में है? इसके रूप में है। तो इसको हम क्या करेंगे, जब हम लिखेंगे तो ये होगा 1/0.2689 गुणे 10 की पावर -4। ये जो नीचे वाली संख्या, इसका गुणा कहाँ पर हो जाएगा? सबसे ऊपर वाले के साथ में। किसके साथ में? सबसे ऊपर वाले के साथ में हो जाएगा। तो सबसे ऊपर वाले के साथ में जब हम गुणा करेंगे तो ये आपका 0.2689 बटे 10 की पावर नीचे से -4 आएगा। अब इसका हम उपाय बता रहे हैं आपको, भी बहुत बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। इसका पावर क्या होगा? अगर हाँ यहाँ से हम पूरा दशमलव हटा ही दें, अभी मान के चलो दशमलव हम हटा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 2689 गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, इसमें भी 4 हुआ, -4, और बटे 10 की पावर यहाँ पर भी -4 दिया गया। तो 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2689।
क्या आंसर आ जाएगा? 26 निवासी। ये आपको समझाने के लिए मैंने किया है इस तरीके से, नहीं तो अगर शॉर्ट तरीके से करते हो तो दिमाग में आपको इतना कैलकुलेट करना होगा, आपके पास इतना लंबा कोई टाइम होता नहीं है। किसी भी एग्जाम को देने जाओगे आपके पास 30 सेकंड से लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा 50 सेकंड के आपका टाइम होता है, और इतने में आपको एक क्वेश्चन करना ही है, हर हाल में करना है। कभी भी किसी क्वेश्चन पर रुको तो कोशिश करो कि जो क्वेश्चन आपको आता है उस क्वेश्चन को सबसे पहले कर डालो, उसके बाद में फिर किसी क्वेश्चन पर रुकना, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि उसमें पीछे आने का फिर से ऑप्शन होता है किसी भी एग्जाम में, ठीक। तो पीछे अगर आने का ऑप्शन है तो 100% आप जितना भी क्वेश्चन करते चले जाओगे, आपका जो सही है उसको पहले कर लो, और उसके बाद में जो आपको नहीं आता है उस पर आप टाइम देना फिर से शुरू करो, क्योंकि तुरंत आपको टाइम देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है 0.18 पर बार दिया गया है, प्लस 0.23 पर बार दिया गया है, प्लस 0.37 पर बार दिया गया है, का मान क्या होगा, ये बराबर क्या होगा, ठीक है। चलिए ज्ञात करिए आप लोग। अगर इस तरीके से क्वेश्चन मिले तो आपको करना क्या है, ठीक है। कहीं पर भी अगर बार मिल जाए कि आपको इस तरीके से संख्याओं को जोड़ना है, तो इसके लिए मैं ट्रिक भी बता सकता हूं, और विदाउट ट्रिक क्वेश्चन को भी किया जा सकता है। इसका जो होता है 0.18 पर जो बार लगा हुआ है, इसका मतलब होगा 18/99, क्या हो जाएगा 18/99। इस पर जो बार लगा इसका मतलब होगा 23/99, और इस पर जो बार लगा हुआ इसका मतलब क्या होगा 37/99। 99 कैसे आ गया? जितनी संख्याओं पर बार लगा होगा और दशमलव से जितनी संख्याएं होंगी तो उसका 100, और 100 में से एक घटा लो 99, उतने ही मतलब अंक आपके नीचे 9 रहेंगे। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब सब में 99 तो ऊपर की संख्या क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स जुड़ जाएगा, तो जुड़ेगा तो कितना आएगा 7 3 10 8 18 का 8, कितने बचे 1 बच गया, 3 2 5 और 1 6 और 1 कितना होगा 7, तो 78/99। जिसको अगर हम इस रूप में लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे 0.78 पर बार, 7-8 पर बार। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि जब सब पर बार लगा हो और दो ही अंक पर बार लगे हों, ठीक है, तो क्या करो, विदाउट ये इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की फिर कोई आवश्यकता नहीं है। इतना बड़ा जो आपने कैलकुलेशन किया है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसको मार दो गोली। अब मैं बताता हूं किस तरीके से आपको करना है। जितनी भी संख्याएं हैं उनको जोड़ लो, दशमलव ऐसे लगा दो, ठीक। जो भी संख्याएं हैं उनको जोड़ लो, जैसे ही आप जोड़ते हो 78 आ जाता है, इस पर बार लगा दो, ये आपका आंसर हो जाए। दिमाग में ही कर लो, आपको ज्यादा लंबा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। कि हाँ वहां पर एग्जाम में आपको बहुत ही लंबा करना होता है, तो इस तरीके से आराम से कर सकते हो आप ये क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक होता है ये। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है 0.35 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, चलिए हम इसको व्यक्त करते हैं। कैसे होगा, जैसे कि ये लगा हुआ है जिस तरीके से लगा 0.35 को हम और क्या लिख सकते हैं 35/100। ये कैसे 100 कैसे होगा, अरे बाप रे बाप रे, ये 100 कैसे होगा, चलो देखते हैं। एक जहां पर ये दशमलव लगा हुआ है उसके नीचे जस्ट आप 1 लगा दो, क्या लगा दो 1 को, और जब 1 यहां पर लग जाएगा तो जितने अंक हैं उतने 0 लगा दो। उसके दशमलव के बाद में जितने भी अंक हैं उतने आप 0 लगा दो, और ऊपर से दशमलव को गायब ही कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो यहां से जैसे दशमलव हट गया तो यहां पर 100 आपका लग गया, ठीक है, बटे में 100 लग गया। यहाँ पर 2 अंकों से दशमलव हटा तो यहाँ से यहाँ पर 100 आपका ऐड हो गया। अब देखते हैं क्या हो जाएगा कि ये कट रहा है या नहीं कट रहा, तो देखते हैं कटेगा तो यहाँ कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि देखो 5 7 35 होता है, 5 विषयम 100 होता है, तो 7 बटे कितना आंसर आ जाएगा 20 आ जाएगा। क्या आएगा जाएगा 7/20।
20। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से कर सकते हो। तो आप लोगों को पीडीएफ जो है एक फ़ोटो आपको मिल जाएगा मेरे इसी यूट्यूब के चैनल पर, तो आप वहाँ से उसको देख लेना। फिर जो भी क्वेश्चन आपका होता है, जो भी क्वेरीज होते हैं, वहाँ से आप लोग मुझसे पूछते रहना, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। और आप लोग जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा वो क्वेश्चन करके मुझे अपडेट करते रहना। जय हिंद, जय भारत।